आप सुन रहे हैं माय टॉपिक विद द बॉय ऑन Batmobile. So, hi guys, this is Pulkit. Welcome to my show, My Topic Let's Play. And आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं हमेशा एक नई पर्सनैलिटी को अपने साथ लेकर आता हूँ और हमेशा उनसे बातें बातें करता हूँ और खूब गप्पे मारते हैं, है ना। तो इस बार भी मेरे साथ एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी है। आई एम वेरी फीलिंग हैप्पी कि जब मैंने उनके बारे में, आई नो हिम क्वाइट अ लॉन्ग, साल 1.5 साल हो गए उनको को जानते हुए, एंड उनके बारे में सोशल मीडिया में बहुत पढ़ रहा हूँ मैं आजकल। एंड बिलीव मी, ही इज अ म्यूजिशियन, ही इज एथलेटिक, या अब एथलेटिक भी कह सकते हैं उनको, एथलेटिक एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अमेजिंग ह्यूमन, सबसे बड़ी बात, है ना। तो गाइस, लेट मी इंट्रोड्यूस यू माय फेवरेट अजय राज। हाय अजय, कैसे आप? Hi, Pulki. Thank you so much. A lovely introduction. हाँ, So thank you so much. मैं तो मस्त, मैं बहुत बढ़िया हूँ. आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। एंड ब्रो, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको गवर्नमेंट की तरफ से 3 लाख रुपीज मिले, जस्ट टू Yeah, परस्यू योर dreams, I would equipment. say. Pursue your Agree. dream. You can So pursue my basically, yeah, dream. Yeah, it is a dream basically. Your dream come yeah, true, yeah. and it will come true. I'm 110% sure in future कि आपका ड्रीम वो पूरा हो। और गवर्नमेंट ने स्पेशली, पर गाइस बता दो, गवर्नमेंट ने इनको 3 लाख रुपीज दिए हैं बिकॉज ही इज एथलेटिक एंड ही नीड इक्विपमेंट टू प्ले, जो वो इंडिया में अवेलेबल Exactly. नहीं है। एंड दैट रियली नीड, वो इंटरनेशनल की मंगा सकते हैं, इंडिया में वो इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए बहुत अच्छा खासा अमाउंट चाहिए। तो आई एम जस्ट वेरी हैप्पी टू टेल यू दैट कि गवर्नमेंट ने, स्पेशली झारखंड गवर्नमेंट ने, इनको Yes, yes. 3 लाख रुपीज दिए हैं टू बाय इक्विपमेंट। वाओ, मतलब मे बी नॉट दिस टाइम, मे बी नेक्स्ट टाइम, शायद एशियन गेम्स या मे बी पैरालंपिक गेम्स में हम इनको देखें, है ना। और मैं उस गेम के बारे में जरूर बात करूंगा जो हमें यही बताएंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे वो क्या चीज है। तो अजय, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ बहुत सारी चीजें, मेरे को आप इजाजत दीजिए टू आस्क यू क्वेश्चन, Yes, प्लीज। yes. Yes, yes, sure, sure. Why not? ओके, सो अजय, मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, who is Ajay Raj? Interesting. Yes, always, तभी लेके Ajay आते हैं Raj. ऐसे क्वेश्चन में। You can say no hands, no legs, but no limitation. That is called Ajay Raj. और आपने ऐसा क्यों कहा वो भी हमारी ऑडियंस को बताइए, क्योंकि आप में ऐसा Yes, क्या वो कहते हैं ना, एक प्लस because पॉइंट है, exactly, वो हम जानना exactly, चाहते हैं। exactly. So, फर्स्ट वर्ड जो मैंने बोला, नो हैंड्स, दैट मीन्स जो मेरी डिसेबिलिटी है वो 98% है. अकॉर्डिंग टू मेडिकल टर्म इट्स 100%, बट टू 100% से 2% मैंने अपने आप को माइनस किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ माई नेक मूवमेंट एंड आई कैन स्पीक विथ यू. सो जो मेरी डिसेबिलिटी है वो स्पाइनल कोड इंजरी है, और मेरी स्पाइनल कोड में सर्वाइकल लेवल में C4 की चोट है. तो C4 की जब चोट होती है तो नेक के नीचे का हिस्सा पूरा पैरालाइज होता है. तो आपके हैंड फंक्शन नहीं होते हैं, आपके लेग फंक्शन नहीं होते हैं. मतलब सिर्फ आप नेक मूवमेंट से जो करना चाहते हो आप कर सकते हो, अगर आप नहीं करना चाहते हो तो नथिंग. तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि नो हैंड्स, नो लेग, एंड आई डोंट हैव माई लिमिटेशन. मैंने कभी अपने आप को किसी से कम नहीं समझा, और मैं बस ये सोचता हूँ कि हमारे लिए लिमिट क्यों है. मैं वो हर चीज कर सकता हूँ जो सब लोग कर सकते हैं. सो और बाय गॉड ग्रेस मैं कर रहा हूँ, भगवान की ऊपर वाले की रहमो करम है जो मैं अच्छा कर रहा हूँ, और
जो ये वर्ड यूज कर सकता हूँ कि नोट ए लिमिटेशन। सो ये मेरी कहानी है। मैं 2006 में बाइक एक्सीडेंट कर गया था। सो उसके बाद से ही मुझे स्पाइनल कोड हुआ और तब से मेरी लाइफ व्हीलचेयर पे है। एंड बाकी आप आगे बढ़ाओ। पक्का आप बहुत कुछ कर रहे हो। आई एम टेलिंग यू, आप इस व्हील चेयर पे हो, दैट डजंट मीन यू आर यू डोंट हैव एनीथिंग, यू हैव एवरीथिंग। आप इतना कुछ कर रहे हो अपनी लाइफ में। आई डोंट थिंक सो आप मैं उनके बारे में बताऊंगा कि ये क्या क्या कर रहे हैं। बहुत चीजें कर रहे हैं और कर भी चुके हैं, एंड अचीव कर रहे हैं। एंड आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, एज ही सेड। ओके अजय, यार, how was your life during lockdown? Like, because you are on wheelchair, and कितना easy और कितना difficult था for you being on wheelchair? एग्जैक्टली ड्यूरिंग लॉकडाउन अगर बोले तो सिर्फ हमारे लिए नहीं, और लोगों के लिए, एटलीस्ट जो व्हीलचेयर यूजर हैं उनके लिए तो लॉकडाउन फिर भी उतना मैंने नहीं रखा, क्योंकि उनको आदत है घर पे रहने का, क्योंकि उनको आदत है एक रूम में रहने का। बहुत सारे आज भी लोग ऐसे हैं जो कहीं नहीं निकल पा रहे हैं, कहीं नहीं निकल पाते हैं, और वो एक जगह रहते हैं। एक जगह रह के बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जिसके चलते वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूं कि मैंने कैसे हैंडल किया, तो रियली इट वाज वेरी टफ टाइम। ऐसा लगा कि हाँ, मतलब मैं 2006 में वापस चला गया हूँ, जहाँ मुझे सिर्फ रूम में रहना है। क्योंकि अभी मैं करंट में जो है चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब में जॉब कर रहा हूँ। तो हमारे यहाँ थोड़ा रूल जो है वो कुछ ज्यादा ही रूल रेगुलेशन है कोविड को लेके। हम बाहर नहीं निकल सकते हैं, हमें परमिशन नहीं है बाहर जाने का। तो हम पूरी तरह से कैंपस के अंदर थे और बाहर निकलने का कहीं ऑप्शन नहीं था। एक लड़का मेरे जैसा, जो कि मैं हर रोज एटलीस्ट अपनी व्हीलचेयर को लेकर और रोड पे निकलता हूँ। पहले की बात है, बिफोर कोविड। तो मैं हर रोज एटलीस्ट आधा घंटा 1 घंटा में अपने कैंपस के एरिया में राउंड मार कर एक बार घूम के आता हूँ बाहर से, क्योंकि मुझे आदत नहीं है एक जगह रहने का, और मुझे अच्छा लगता है बाहर घूमना, लोगों के बीच में रहना। तो एकदम से जब कोविड के चलते जो देश रुका और लॉकडाउन लगा, तो उस टाइम लगा कि अरे यार ये क्या हो गया। तो वापस मैं 2006 में पहुंच गया। तो रियली इट वाज वेरी टफ टाइम। एंड बट ये है कि इस लॉकडाउन में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आई तो कुछ सीखने को भी मिला। सीखने को ये मिला हमें कि हम आपस की दुनिया को भूल गए थे। हम आपस में जो रहते हैं 10 लोग 12 लोग, हम उन दूसरों से बात करना भूल गए थे। हम अपने फोन में, सोशल मीडिया में, या लैपटॉप में, या मूवी में कुछ न कुछ में इंगेज रहते हैं, और हम भूल जाते हैं कि आपस में जो 4 लोग हैं उनसे अगर हम बात करें तो उनके बारे में भी जान सकते हैं, और उनकी परेशानियां या उनके सुख दुख में हम शामिल हो सकते हैं। तो ये चीजें रियलाइज हुआ कि हमारे पास भी कोई है जिसके सुख दुख में हम साथ हो सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं आजकल का टाइम जो है वो सोशल मीडिया का टाइम है। तो आज के टाइम में लोग पास में बैठ के भी हेलो मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, हेलो चलें क्या, हाँ, लाइक दिस। तो मतलब वो सोशल मीडिया एटलीस्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हुआ। पूरा तो नहीं बोल सकते, क्योंकि आ, आज के टाइम में इंटरनेट एक ऐसा चीज बन गया है, एक ऐसी कीड़ा हो गई है जिसके बिना गुजारा करना बहुत मुश्किल है। तो आ, ये थी कि लॉकडाउन में अगर हम कहीं फंसे थे तो कहीं हम किसी के साथ मिलके एक अपना जो रिश्ता खो रहे थे उसको बरकरार भी किया है। मैंने आपका इंटरव्यू भी देखा था जोश टॉक में, थोड़ा सा देखा था। क्या एंड हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? वो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका जोश टॉक? एग्जैक्टली, जो स्टॉक मैं काफी टाइम से ट्राई कर रहा था जो स्टॉक के लिए। मैं लोगों को देखता था कि लोग जो स्टॉक दे रहे हैं या टेडेक्स स्टॉक दे रहे हैं या कोई भी एक बड़ी स्टेज पे, तो मुझे लगता था कि हाँ मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ। तो ट्यूटर के थ्रू मुझे जो स्टॉक से कनेक्ट हुआ था, और फिर उन्होंने ऑफर किया और फिर मैं जो स्टॉक पे गया। अभी 3 दिन पहले ही उन्होंने मेरी स्टोरी रिलीज की है। तो वो एक
अलग तरह का एक्सपीरियंस है। और अ, जब आपको आपके लोग आपकी कहानी, आपकी बातें अगर कोई लाख लोगों से ज्यादा एक एक नेट के थ्रू या एक यूट्यूब के थ्रू सुनता है, तो आप में एग्जैक्टली वो प्राउड और वो इंस्पिरेशन आता है कि हाँ, आप उस लायक हो कि आपको आज इतने लोग सुन पा रहे हैं। सो इट तो वाज वेरी तो वेल। अभी तक कोई आपको फीडबैक क्या मिल रहा है आफ्टर वाचिंग दैट बहुत वीडियो? बहुत अभी भी फैंस चार बने? छः फैंस बने? यस यस। तो काफी फैंस बन लोगों गए? के काफी काफी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इवन यूट्यूब पे। अभी कल कल की बात है, कल चंडीगढ़ से कोई मेरे से मिलने आए थे हाँ। और उन्होंने बोला कि हम आपका जो स्टॉक का वीडियो देखकर आपसे मिलना चाहते हैं। वाह। हम बोले हाँ, क्यों नहीं, आप आ सकते हो। फिर उन्होंने आए, वो आधा घंटा मेरे पास टाइम लगा कर गए। वो अपनी घर के परेशानियों से परेशान थे कि मेरी फैमिली में ये है वो है। फिर मैंने उनको समझाया, उन्होंने मेरी बात को इतने अच्छे से समझा। और उन्होंने उन्होंने बोला कि आपसे एक चीज सीखा हूँ कि मैं आपने हर कदम पे जो है एक कोई ना कोई उपाय ढूंढा है, कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढा है। न कि आपने लाइफ को अगर ये हो गया तो आपने छोड़ दिया, बैकअप किया। तो मुझे बिल्कुल सबसे अच्छी बात आपकी ये लगी कि आपने हर चीजों का सॉल्यूशन ढूंढा और आप उस रास्ते पे आज यहाँ तक हो। सो मुझे बिल्कुल। बहुत मिलकर अच्छा लगा। सो मैं भी बहुत ग्रेटफुल, मैंने उनको थैंक यू बोला। वो बोले मैं फैमिली लेके वापस भी आऊंगा आपसे मिलाने। हम बोले माई प्लेजर। तो वाह बहुत अच्छा वाह, था। अमेजिंग। ऐसा ऐसा सुनना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ओके अजय, आप यहाँ पे जॉब करते हैं चंडीगढ़ में, आप अकेले रहते हैं या आपकी फैमिली भी रहती है आपके साथ? नहीं, मेरी फैमिली नहीं रहती। ओके। मैं अभी एक कजन ब्रदर के साथ रहता हूँ यहाँ पे। तो ओके। बाकी पापा मम्मी भाई बहन सब घर पे रहते हैं। और मैं साल में एक बार घर जाता हूँ और मैं 10-20 दिन लगा कर आता हूँ। ये मिलते हैं, यहाँ पे आते हैं, पापा मम्मी यहाँ मिलने आते हैं आपके? हाँ, आते हैं। अच्छा, आते उनका जब रहते मन करेगा तो आएंगे। एक्चुअली हैं। उनकी भी एज हो रही है, तो इसलिए मैं खुद नहीं चाहता हूँ कि बार बार उनको ट्रैवल कराऊं, क्योंकि सेफ एक्चुअली नहीं है। ड्यू टू और ऊपर कोविड से बहुत ऑल्सो। ज्यादा परेशानी होती है एक्चुअली। तो इसलिए मैं खुद चाहता हूँ उनसे मिलने। बहुत अच्छी बात है, आपका भी एक सैर हो जाती है देखा जाए। समझे? या ओके। यार 2006 की बात करूं, आपका एक्सीडेंट जब हुआ, कितना आपके लिए डिफिकल्ट था टू एक नॉर्मल गाय से एक व्हीलचेयर गाय बनना? लाइक हाउ मच टाइम यू टुक एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग दैट? एग्जैक्टली। 2006 देखो, उस टाइम तो मैं 15-16 साल का लड़का था। और 15-16 साल के एज में तो टीन एज में कोई भी सोचता है कि अगर ये आसमान को छू पाते तो कुछ और होता। तो अपना भी कहानी कुछ ऐसा ही था। मैं मस्त लाइफ जी रहा था अपना। मेरे दोस्त थे, फ्रेंड सर्किल थे। 10th पास किया था। तो जब 10th पास करने के बाद ऐसे भी थोड़ा सा एक एक्साइटमेंट में आता है, पता नहीं क्या हासिल कर लिया मैंने। क्योंकि घर में 10th पास करना, बोर्ड पास करना हमारे तरफ तो एटलीस्ट झारखंड में, बिहार में बहुत मायने रखते हैं कि हाँ, बहुत बड़ी बात लड़का होती है 10th वहां पे, पास कर गया। बहुत बड़ी बहुत बात होती है बहुत वहाँ बड़ी बात। हाँ। तो अ, उस टाइम मैंने 10th पास किया था और पापा मेरा एडमिशन के लिए बाहर गए हुए थे। पे। मैं फ्रेंड से मिल के आ रहा था और अचानक से बाइक एक्सीडेंट हुआ। तो ट्रक वाला जो है वो ड्रिंक करके और सामने से हिट किया था। तो जब मैं गिरा तो रोड पे ही मैं पड़ा हुआ था 4 से 6 घंटा, कोई पूछने वाला नहीं था। उस टाइम जैसे बोलते हैं ना कि पुलिस जो है वो क्या बोल पीसीआर पीसीआर वैन जो होती है, कि वो पेट्रोल करके आ रहे थे, राउंड मार के आ रहे थे पुलिस वाले। और उन्होंने देखा कि ऐसा हुआ है। फिर वो लोग मुझे लेके आए हॉस्पिटल में। और अ, तो जब मैं गिरा था तो मैं तो बेहोश था, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे हुआ क्या है क्या नहीं हुआ। मुझे चौथे दिन होश आया और मैं चौथे दिन पटना पहुंच चुका था। हमारे यहाँ से पटना नजदीक है। तो पटना पहुंचा था और पटना पहुंच के जो है मुझे होश आया और मैंने देखा अपने आप को एक बेड पे लेटा हुआ। तो
मैं उठने का प्रयास कर रहा था, गर्दन को उठा रहा था, बट बहुत पेन हो रहा था। और बहुत मतलब इतना पेन हो रहा था कि मैं उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं सकता था। मुझे था कि मैं, क्योंकि कोई भी इंसान अगर उठता है तो सबसे पहले वो अपने गर्दन को उठाता है। अगर बेड पे लेटा हुआ है तो सबसे पहले वो गर्दन को उठाएगा, फिर अपना हाथ या पैर मूव करेगा, बट मेरे गर्दन बिल्कुल। ही नहीं उठ रही थी। उस टाइम ही मुझे इतना पेन हो रहा था कि मतलब कुछ वर्ड नहीं थे। पापा अलग एक साइड बैठे, मम्मी अलग। मैंने पूछा हुआ क्या? फिर पता चला मुझे कि स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड हुआ है। डॉक्टर ने मुझे बोला था स्टार्टिंग में कि कम से कम हम 15 दिन देखेंगे। मैंने बोला पागल हो, 15 दिन? दिमाग खराब है? 15 दिन कैसे रहूंगा मैं? 15 दिन इस बेड पे रहूंगा मैं आपका? तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं करें। तो और इतना पेन होता था, इतना दर्द होता था कि समझ में नहीं आ रहा था कि लाइफ क्या करना है आगे, कैसे होगा। हाथ चलाना है, पैर चलाना है या बैठना है, कुछ भी नहीं, आइडिया नहीं लग रहा था, बस दर्द था। मैंने पापा को बोला पहले ये दर्द खत्म करो, तब कुछ करेंगे आगे, क्या करेंगे नहीं। डॉक्टर से मैं लड़ पड़ा था कि 15 दिन में नहीं रह सकता हूँ, और आज 15 साल हो गए। ये भी एक जर्नी है आपकी, पेनफुल जर्नी है, एग्जैक्ट। बट ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, हर किसी को गुजरना पड़ता है इस लाइफ से। एंड वाह, हार्ट्स ऑफ यू, इतना झेल गए आप। थैंक यू, थैंक ओके, थोड़ा सा सीरियस हो गए थे हम, सॉरी सॉरी फॉर दैट। अब हम आगे बढ़ते हैं। यार, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात मेरे को आपके बारे में पता लगी है। आप एक तो म्यूजिशियन रह चुके हैं और हैं भी, प्लस आई नो यू आर अ पार्ट ऑफ फ्लोइंग कर्मा, जो एक बैंड है। ओके। यू। यस। एंड अब आजकल आपको जैसे गवर्नमेंट की तरफ से चेक भी मिला है, वो चेक किस लिए मिला है और वो क्यों मिला है और वो क्या गेम है और वो क्या चीज है, प्लीज हमारी ऑडियंस को बताएं। ओके। सो जो मुझे चेक मिला है वो, चेक मिलने से पहले मैं आपको बताऊं, 2000, मैं पहले गेम के बारे में बताता हूँ। आप गेम के ये एक बारे में इंटरनेशनल गेम बताएं। है, बिल्कुल। एग्जैक्टली ये एक इंटरनेशनल गेम है, पैरा ओलंपिक गेम है जिसका नाम है बोसिया, BOCCIA। आप यूट्यूब पे भी मार के देख सकते हो। तो ये एक इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक गेम है। ये 20 साल से खेला जा रहा है, लेकिन हमारे इंडिया में जो है सिर्फ 6 साल से आया हुआ है, 6 साल से रिप्रेजेंट है इधर। और मैं 4 साल से उस गेम का पार्ट हूँ, गेम का प्लेयर हूँ। और 4 साल में मैंने 2 नेशनल मेडल लाए हैं। एक बार 2019 में इंडिया रिप्रेजेंट किया था, और अभी 2020 में 2021 में नवंबर में दोबारा करने वाला हूँ। वाह। सो ये गेम एक्चुअली हायर डिसेबिलिटी के लिए है। जो भी जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जैसे सेरेब्रल पाल्सी, जैसे स्पाइनल कोड इंजरी, तो स्पाइनल कोड इंजरी में भी हैंड फंक्शन नहीं होते हैं, लाइक मी। जैसे क्वाड्रिप्लेजिक C5 C6 है तो उनके फिंगर मूवमेंट होते हैं हल्का फुल्का, और 5 6 में रिस्ट के आगे काम नहीं करता है, तो उन सब के लिए ये गेम है। जैसे CP में होता है, CP में कंट्रोल नहीं होता है, ब्रेन इंजरी होता है, उनके ब्रेन में इतना ये नहीं होता है, वो मतलब उनकी कैपेसिटी नहीं होती इतनी थिंकिंग के लिए, तो ब्रेन इंजरी के लिए भी ये गेम है। तो इस प्रकार के हायर डिसेबिलिटी, जिस डिसेबिलिटी को अभी तक सिर्फ डिसेबिलिटी के नाम से जाना जाता है, गवर्नमेंट को तो पता भी नहीं है कि हाँ स्पाइनल कोड या सेरेब्रल पाल्सी या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी कुछ ऐसा होता है। उनको ब्रेन इंजरी पता होगा क्योंकि दिमाग में चोट लगा, उन्होंने सुना होगा। उनको पोलियो पता होगा, ठीक है, उनको पैरालिसिस पता होगा। बट हमारी जो डिसेबिलिटी है वो बहुत कम लोगों को, अभी भी बहुत कम लोग हैं जो इस चीज से अवेयर हैं, और जो इस डिसेबिलिटी के बारे में जानते हैं। तो इस डिसेबिलिटी के साथ इस गेम को हम खेल सकते हैं, और मैं खेलता हूँ। तो जो झारखंड से मुझे चेक मिला, मैं मार्च में 2021 में जब मेरा सिल्वर मेडल आया था तो मैं झारखंड CM से जाकर मिला था। और मिलने के बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है, मैं जो गेम खेलता हूँ वो देसी है, देसी जुगाड़ बनाया हुआ है एक रैम, तो उसके थ्रू मैं खेलता हूँ। तो अगर आप मेरा इक्विपमेंट में हेल्प करो, जो इंटरनेशनल लेवल का इक्विपमेंट है, तो शायद मैं अपने देश और अपने राज्य का नाम रोशन कर सकूं।
तो फिर उन्होंने बोला था ठीक है हम करेंगे। और बीच में फिर काफी रिक्वेस्ट मैंने ट्विटर पे भी किया था, सोशल मीडिया पे भी किया था कि मुझे इक्विपमेंट चाहिए, लेकिन अभी तक मिली नहीं है। तो ऐसे करके बट फाइनली अब झारखंड सरकार से मुझे मिली है। और ये चेक जो है वो एक प्रोत्साहन राशि है। झारखंड में 5 लोगों को मिली है, पांच पांच प्लेयर को मिली है, और पांचवा में से एक मैं भी हूँ। तो 3 लाख का चेक मुझे मिला 3 तारीख को। और अब जो है मैं इक्विपमेंट अपना ऑर्डर करके उसको मंगा सकता हूँ तो और अपना प्रैक्टिस फाइनली स्टार्ट करके कर। तो फाइनली मैं या आपको शायद पेरिस ओलंपिक पैरालंपिक में आपको मैं शायद देखूं। श्योर श्योर, व्हाई नॉट। जंग जारी है, जीतेंगे जरूर। जीतेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो यार अ, कितना आपके लिए मुश्किल एज अ लाइफ है अभी, बिकॉज आप एक चेयर पे हैं, आपकी मूवमेंट स्टेबल है, आप नहीं ज्यादा मूवमेंट कर सकते, तो आपकी लाइफ कितनी ज्यादा स्टेबल है अभी, मतलब हाउ मच यू कैन यू नो, मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब हाउ यू यूज योर डेली थिंग लाइक अ वॉशरूम वगैरह, एक्सेसिबिलिटी एंड ऑल दिस, ओके। यस यस। कितना आप फेस करते हैं इसकी प्रॉब्लम। एग्जैक्ट। तो मेरी लाइफ की बात का अगर मैं बोलूं कि प्रॉब्लम कितनी है, तो प्रॉब्लम शायद नापा नहीं जा सकता है। क्योंकि आप अगर आप बैठे हो अभी आपके नाक पे मक्खी आ गया, तो उसको उड़ाने के लिए भी आपको सोचना है। तो उससे आप आंकलन कर सकते हो कि आपका प्रॉब्लम क्या है। तो मैं अपनी प्रॉब्लम को अगर डिफाइन करूं तो बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारी हैं कि हाँ मैं मूव नहीं कर सकता, बॉयल ब्लैडर कंट्रोल नहीं है, अगर हमें हमें सेंसेशन नहीं है, लॉन्ग सिटिंग बैठते हैं तो उसमें प्रेशर सोर होने के चांसेस हैं। और एंड प्रेशर सोर इवन हो गए मैं उसके एक बाद चीज और तो यहाँ पे मेंशन करूंगा, इनको बेड सोर्स भी बहुत जल्दी होते हैं, जिसकी वजह से एग्जैक्टली दे कांट फील इट, और वो छाले पड़ जाते हैं, और वो ठीक होने बहुत मुश्किल होते मैं हैं। एंड मैं ये बताता हूँ शायद बेड ये सोर का मतलब। बहुत ज्यादा हाँ, फिजिबल है, ऑल दीज थिंग। हमारे लाइफ में अगर कोई हमारी जिंदगी रोक सकता है तो वो है बेड सोर। अगर एक बार किसी को बेड सोर हो गया, बेड सोर मीन्स मैं बताता हूँ, जिसको नहीं पता है वो जान सकते हैं कि स्पाइनल कोड इंजरी में ज्यादातर स्पाइनल कोड जब चोट लगती है सर्वाइकल लेवल में या फिर लोअर लेवल में, तो वहां के नीचे का हिस्सा पूरा सुन्न हो जाता है। मतलब फील नहीं कर सकते हम। आप मेरे पैर या मेरे हाथ काट के ले जाओगे तो मुझे पता नहीं लगेगा कि हाँ मतलब वहां पे कुछ हो रहा है, कुछ हरकत है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब नॉर्मल इंसान एक व्हील चेयर या नॉर्मल इंसान एक चेयर पे बैठता है, तो वो एक जगह कंटिन्यू नहीं बैठता है। उसको थोड़ा बहुत जब भी देखोगे कभी इधर कभी ऐसे करके हिल के वो अपना बैक को मूव कर सकता है, बट हम नहीं कर सकते हैं। तो हम अगर लॉन्ग सीटिंग में बैठे रहें तो वहां पे वो पार्ट हीट होगा, और जब हीट होगा तो पिंपल बनेंगे या फिर वो ब्लिस्टर बनेंगे। अगर वो फट गया तो फिर वही छिल जाएगा और बड़ा होकर वो बोन तक चला जाता है। तो अगर हमारा बैक में ही अगर ये प्रॉब्लम हो जाए, तो फिर अगर हम बैठ नहीं सकते तो अगर बेड पे हैं तो फिर तो पूरी तरह बेड रिटर्न हो जाना है। बिल्कुल बेड पे बिल्कुल हो बिल्कुल। जाने का मतलब ही लाइफ खत्म है। बेड पे क्या लाइफ है, कोई भी लाइफ नहीं है। रूम में अगर कोई एक बेड में है तो कोई लाइफ नहीं है उसकी। अगर आप व्हीलचेयर पे हो, अगर आप बाहर हो, तो 10 लोग आपको हेलो कर सकते हैं, लेकिन आप जब रूम में हो तो गिने चुने 1-2 लोग ही आते हैं और वो पूछते हैं कि हाँ कैसे हो, नहीं तो नहीं। तो हमारी लाइफ तो मतलब स्ट्रगलफुल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट इट्स ओके, मैं ये भी नहीं बोलता हूँ, मैं भगवान को थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने आज इस जगह पे लाया है कि आपके साथ एक इंटरव्यू हो रही है। क्या पता बिल्कुल मैं ठीक होता तो आपके साथ नहीं होता मैं। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल तो मैं कभी बिल्कुल। अपने लाइफ को कोसता नहीं। मैं जो भी हूँ लाइफ में बहुत खुश हूँ, जो कर रहा हूँ मैं उससे बहुत खुश हूँ। अगर मैं ठीक होता तो शायद आज मेरी शादी हो गई होती, बच्चे होते, मैं कहीं अपनी अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अपनी फैमिली में ही उलझा रहता। लेकिन मैं जब अपनी खुद की जिंदगी जी रहा हूँ और साथ साथ मुझसे देखकर कितने लोग इंस्पायर हो रहे हैं और मेरे से देखकर जीना सीख रहे हैं, तो शायद मैं वो किसी को जीना सिखा नहीं पाता। तो मैं अपनी जिंदगी तो जी रहा हूँ, अपने साथ पता नहीं कितने लोग हैं जो देख रहे हैं, जो सुनते हैं और समझते हैं और फॉलो करते हैं। तो उन सबका थैंकफुल जो कि हमसे कुछ सीख रहे हैं।
तो अगर भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया कि मेरे से कोई कुछ सीख रहा है तो इससे अच्छा और क्या होगा। What a positive message and positive approach for this. I'm so glad, you know. Wow, this is something inspiring. Okay, रियलिटी। okay. Before moving to my last question, जो मेरे पास अभी है और मेरा एक गेम है, मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ एक गेम। मैं आपसे गेम जल्दी खेल लेता हूँ। लास्ट क्वेश्चन फिर नेक्स्ट सेशन में पूछूंगा आपसे, ठीक है? ओके, सो मेरे इस गेम का नाम है दिमाग पर वार। जो दिमाग पे वार करते हैं मेरे क्वेश्चन, और वो जनरल नॉलेज क्वेश्चन है, तो आई होप आप उसका आंसर दे पाए। क्यों? ठीक है, यस यस। चलो अजय, मेरा पहला क्वेश्चन आपके सामने है। The Commonwealth Games started from which among the following countries? Options are England, Australia, Canada, India. हाय, कॉमनवेल्थ गेम कहाँ स्टार्ट हुआ? हाँ, एक मिनट। एक बार दोबारा ऑप्शन बोलो आप। ऑप्शन England, बोलो। Australia, Canada, India. आई थिंक इंडिया। Are you sure? या गलत जवाब, अच्छा। Canada. कनाडा। ओहो आई थिंक। Okay, my second question is Prince of Wales Cup is related to which of the following sports? विच कप? Prince of Wales Club. Wales Cup. प्रिंस Prince ऑफ मेंस कप। Wales. WALES. Wales Cup. प्रिंस ऑफ वेल्स कप। ऑप्शन? Boxing, golf, hockey, tennis. Choose anyone. It's okay. कौन से यहाँ पे मैं प्राइज मनी देने वाला हूँ अमिताभ की तरह। दोबारा ऑप्शन क्या है? बॉक्सिंग, गोल्फ, हॉकी, टेनिस। बॉक्सिंग तो नहीं है, ओके, गोल्फ भी नहीं है, और क्या है सेकंड? हॉकी, टेनिस। टेनिस। फाइनल फाइनल जवाब? ओके, लगता है। तो गई है गलत जवाब। आंसर है गोल्फ। गोल्फ? क्या? गोल्फ का यार मैंने कुछ और सुना था। ओके, माय थर्ड क्वेश्चन। यार ये क्वेश्चंस भी मुझे आप वापस भेज देना ताकि मैं अगली बार से पूछा कोई तो मुझे रिमाइंड रहेगा। पक्का, I'll do that. Yeah. Which Yeah. player has won 11 titles at one particular Grand Slam event? Okay. Rafael Nadal. Which player has won? Which player has won 11 titles at one particular Grand Slam event? ठीक है? Okay. Rafael Nadal, Pete Sampras, Roger Federer, Novak Djokovic. No idea. No idea. And the answer is Rafael Nadal. क्या आंसर क्या है? Rafael Nadal. Rafael Nadal. Okay. When was the International Hockey Federation founded? International Hockey founded? International Federation founded. Option. 1924, 1965, 1934, 1955. एक आंसर, कोई भी। 1934. 1934 Yes, गलत yes. जवाब, 1924. 20.
1924 Yes, 4 या 1 1924. 4 ओके Okay. मैं पढ़ा लिखा नहीं Which tennis star has been disqualified in US Open 2020 recently? 2020 Hmm. ओके ऑप्शन Dominic Thiem, Novak Djokovic, 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 whatever. Okay. Corina Pliskova. Oh my God. These names. Serena Williams. नो आइडिया Oh my God. आई थिंक सारे बेकार हैं मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ एक आंसर दे दो. हाँ इसमें नो आइडिया मुझे कोई नहीं. आइडिया ही नहीं है मैं क्या बोलूँ नहीं Any name. कोई बोल दो. थर्ड Carolina Pliskova. One up. Wrong. Novak Djokovic. ओके Okay. Sports Minister of India has unveiled a new logo for which organization? A. All India Football Federation. B. Athletics Federation of India. C. Sports Authority of India. या D. Indian Olympic Association. इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन रॉन्ग It's Sports Authority of India. स्पोर्ट्स अरे यार मैं मुझे लग रहा था वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी Last question. Pankaj Advani recently won 22nd World Billiard title in 2019 tournament. वो कहाँ हुआ था? ऑप्शन था मलेशिया, म्यांमार. कौन सा गेम बिलियर्ड्स वर्ल्ड बिलियर्ड टाइटल 2019 कहाँ पे हुआ था? पंकज आडवाणी ने जहाँ जीता था बिलियर्ड्स में. पंकज आडवाणी ने 2019 में जो जीता था हाँ. क्या ऑप्शन क्या है मलेशिया, म्यांमार, इंडिया, रशिया. लास्ट क्वेश्चन है, बता दो कोई बोल दो. मलेशिया रॉन्ग नहीं आंसर. बर्बाद हो गया हूँ मैं छोड़ दो अब इट्स म्यांमार. और कितनी बेइज्जती करानी मैंने तभी कहते हैं दिमाग बर्बाद. सच में हाँ क्वेश्चन ऐसा है तो अगर क्या बोलते हैं टाइटल ही ऐसा है तो बर्बादी होना है मुझे लगा स्पोर्ट्स आप पढ़ते होंगे तो शायद स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन. नहीं मुझे ज्यादा नहीं पता यार ज्यादा मैंने देखा नहीं ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ मैं अपने गेम पे फोकस है बस. Okay. Any message you want to give to audience who is listening or viewing you right now? Any message you want to give? मेरा जो मैसेज है सबके लिए जो भी ये देख रहे हैं या जो सुन रहे हैं तो जैसे मैंने अपनी जर्नी बताया कि हाँ मेरी लाइफ में ये डिफिकल्टीज आई या मैंने ये चीज फेस किया और मैं अभी ये कर रहा हूँ तो मैं सबसे बस एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है ना आप परफेक्ट हो ना मैं परफेक्ट हूँ ना एबल बॉडी परफेक्ट है सबके पास परेशानियां हैं और सबके पास कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप कभी भी हार मत मानो पॉजिटिव सोचकर अपने लाइफ को आगे बढ़ाओ कोई ना कोई रास्ता निकलेगा और आप निकाल सकते हो बड़े अच्छे से क्योंकि कोई नहीं है तो एक वो है जो सब कुछ सुन रहा है सब कुछ देख रहा है और हम उसके बदौलत ही आज सांस ले पा रहे हैं तो उस पर ट्रस्ट करो और आगे बढ़ो साथ ही साथ एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि कोई भी कल के बारे में मत सोचो कि कल कैसा होगा क्योंकि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि आज चोट लगता है या आज प्रॉब्लम है तो हम ये सोचते हैं कि पता नहीं कल कैसे होगा कल तक ठीक होगा नहीं होगा आज हैंडल करो कल अपने आप ठीक होगा फ्यूचर का सोचो
कि मुझे अगर ये आज प्रॉब्लम आया है तो आप आगे चल के आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो आप अपने लाइफ में अगर पॉजिटिव रहते हो, आप अगर फेस करने के लिए तैयार रहते हो हर चीज को, इवन आप ट्रस्ट करते हो किसी एक पे, चाहे वो भगवान हो चाहे वो इंसान हो, किसी के ऊपर आप ट्रस्ट करके अपनी दुनिया आगे बढ़ा सकते हो और बहुत कुछ कर सकते हो। आप चाहोगे तभी रास्ता निकलेगा, अगर आप नहीं चाहोगे तो कुछ भी नहीं होगा। थैंक यू। ओके, सो गाइस, आपने देखा कि कितने अमेजिंग है हमारे अजय राज और उनकी बातें आपने सुनी और कितना फन, मतलब शायद आगे फ्यूचर में ये देने वाले हैं अपने पैरालंपिक गेम्स में। अगर ये जाते हैं और सिलेक्ट होते हैं और हमारे गोल्ड लेके आते हैं तो आई होप ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होगी उनके लिए एज वेल एज इंडिया के लिए, तो बहुत बड़ी है। तो मैं लास्ट में पूछना चाहूंगा अजय, आपको कैसा लगा? थैंक यू सो मच यार, इसमें पूछने की क्या बात है। ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगा और बट मजा आया। एक एक्सपीरियंस होता है ना कि लाइक हाउ वाज इट एंड कैसा लगा, बातें आते एंड ऑल दिस, कैसा लगा? वो बहुत अच्छा था और मजा आया और थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि इसी जो मीटिंग के सहारे हम एक दूसरे से रूबरू हुए और इतना जो 1 घंटे का टाइम है वो हमने साथ बिताया। सो थैंक यू सो मच। चलो, so guys, once again I would like to thank Ajay for coming and giving your time to us, and sharing your experiences with us. And once again, thank you bro, thank you so much for coming. थैंक यू सो मच। So guys, ये था मेरा आज का शो and let's hope हमने जो बातें सुनी आज अजय से, बहुत अच्छी बातें सुनी और हमें बहुत इंस्पिरेशन से मिला उनसे, उनकी लाइफ के थ्रू। थैंक यू सो मच अजय और वंस अगेन फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट एंड इंस्पायर करने के लिए, फॉर गिविंग अस सच अ पॉजिटिव वाइब। तो गाइस, ये था मेरा आज का शो। थैंक यू सो मच एंड आई होप आपको ये पसंद आया हो। प्लीज मुझे लिख के बताइएगा, मुझे कमेंट करिएगा और जरूर अजय को जरूर फॉलो कीजिएगा। एंड तो गाइस, ये था मेरा आज का शो। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं और नेक्स्ट टाइम खूब मजे करेंगे, खूब धमाल और होएगा। तो आज के लिए इतना ही। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ध्यान रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय। बाय अजय, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बाय। थैंक यू। बाय 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 बाय।